हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड मेरे लिए भी थोड़ा सा टाइम आप लोग निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आप लोग को 38 साइज एम्ब्रॉयडरिंग ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करूँगी बड़े आसान तरीके से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 डॉट वाला ब्लाउज है। यहाँ पे ये फ्रंट बंद रहेगा, बैक ओपन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से स्लीव भी छोटा दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मेन कपड़ा को हटा देंगे। अब यहाँ पे इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मेजरमेंट है 15.5 इंच लंबाई है, सीना है 38.5 इंच, कमर है 31 इंच, आगे गला 7.5 इंच, पीछे गला 10.5 इंच, स्लीव्स की लंबाई 5 इंच, मोहरी 14 इंच, आर्म होल 17 इंच। तो इसी मेजरमेंट पे कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये अस्तर है। यहाँ पे ये 80 सेंटीमीटर अस्तर है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से खोल लेंगे, इस तरह से खोल लेना है। जितना सीना है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से खोल के इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, एक बराबर करके इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए बराबर से फोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कपड़ा एकदम कंप्लीट है। तो यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये आड़ा हो गया, कपड़ा कट बढ़ गया है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड का निशान लगाएं, क्योंकि बैक में फोल्ड होता है कमर में। तो उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे लंबाई इस तरह से 16 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच नीचे के साइड मार्जिन ले लिए हैं, 1/2 इंच ऊपर के साइड दबेगा। तो यहाँ पे ये 15 इंच तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से कंधे का चौड़ाई रखेंगे। तो यहाँ पे ये 6 इंच रखेंगे कंधे की चौड़ाई। आर्म होल भी यहाँ से इस तरह से 6 इंच पे रखेंगे, क्योंकि ये गला आगे बना हुआ है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे कंधा भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीना का चौथाई हिस्सा लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर कमर का भी चौथाई हिस्सा 1 इंच डॉट का 2 इंच मार्जिन, और यहाँ ऊपर भी सीने के पास भी 2 इंच मार्जिन लिए हैं इस तरह से। आप 1.5 इंच भी मार्जिन ले सकती हैं। तो यहाँ पे इस तरह से निशान को सीधा कर लेना है। इस निशान को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई 3.25 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गला हम 12 इंच पे रखेंगे, क्योंकि 10.5 इंच नाप लिए थे, लेकिन इसको बड़ा गला बनाना है। तो यहाँ पे ये 12 इंच पे रखेंगे। तैयार होगा 11.5 इंच पे। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच आर्म होल की गोलाई रखेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डॉट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से नाप लेंगे, 9 इंच है, 9 का हाफ करेंगे, उसी पे डॉट का निशान लगाएंगे इस तरह से। ये बहुत ही आसान तरीका है इसमें डॉट लगाने का। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इसमें पान गले का शेप देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी गला बना सकती हैं। तो यहाँ पे ये हम पान गला बनाएंगे। तो इस तरह से इसमें शेप दे देना है। तो यहाँ पे हम बकरम पे गला नहीं बनाएंगे, इसमें पाइपिंग ही लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये गले का शेप दे दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे सेम निशान पे इस तरह से कटिंग करते जाना है। फ्रेंड मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में, फ्रेंड को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। सबसे पहले मेरी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से कटिंग करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे ये डॉट का भी कट कर लेंगे, यहाँ पे डॉट का सेंटर। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे जो फोल्ड करेंगे उसको भी इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कैंची के नोक से बैक का भी निशान उठा लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना अच्छा ये शेप आया है पान गले का। उसके बाद यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग हो गई, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट में बंद रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह से इस साइड का कपड़ा लेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बंद एरिया अपने साइड रखेंगे, खुला एरिया बाहर के साइड रखेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट
बंद रहेगा, बैक में ओपन रहेगा, तो इसीलिए ध्यान देना है। तो इसीलिए बंद एरिया अपने साइड रखना है, खुला एरिया बाहर की साइड रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस तरह से चेक कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पूरा कपड़ा है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो पहले कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेंगे निशान लगा के। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1 इंच तुरपाई मार्जिन लेंगे, क्योंकि फ्रंट में तुरपाई होगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे जो बैक पार्ट की कटिंग किए थे उसको इस तरह से फ्रंट पार्ट पे इस तरह से बिछा लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से बिछा लिए। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सेम निशान इस तरह से लगा लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए निशान लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इस साइड भी निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये बैक पार्ट को हटा लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीना का चौथा हिस्सा निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कमर का चौथा हिस्सा 1 इंच डॉट का, यहाँ पे 2 इंच मार्जिन है। तो यहाँ पर इस तरह से निशान को सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कंधे का भी निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। तो यहाँ पे 6 इंच में थोड़ा सा कम था, इसलिए थोड़ा बढ़ा के निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस निशान को इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1 इंच में आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कंधे पे इंची टेप को इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 11 इंच पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच सिलाई मार्जिन, तो 10.5 इंच पे तैयार होगा। उसके बाद इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे, आगे से 3.25 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक निशान इस तरह से और लगाएंगे, क्योंकि 2 ही डॉट का ये ब्लाउज बनेगा। आगे वर्क बना हुआ है, 4 डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे ये लुक ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से कंधे की चौड़ाई रखेंगे गले की। तो यहाँ पे गले की चौड़ाई 3.25 इंच पे रखे हैं और नीचे से 3 इंच चौड़ाई दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान कंप्लीट हो गया। अब सेम निशान पे इस तरह से कटिंग करते जाना है। तो फ्रेंड, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। अगर स्किप करके देखेंगी तो आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर आप लोग ब्लाउज की कटिंग करेंगी तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से सेम निशान पे इस तरह से कटिंग करते जाना है। तो यहाँ पे कटिंग हो गया है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से डॉट वाले सेंटर पे इस तरह से कट लगा लेंगे और यहाँ भी इस तरह से बराबर करके ये वाले डॉट पे भी कट लगा लेंगे। उसके बाद कैंची की नोक से बैक का भी सेम इस तरह से निशान उठा लेना है। इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे बैक पार्ट फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो अस्तर बचा हुआ है इससे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे छोटा स्लीव्स है, तो इस तरह से इसको रखेंगे कपड़े को। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे 2 फोल्ड बराबर कर लिए हैं, बराबर करके इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। तो यहाँ पे ये 4 फोल्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई 6 इंच रखेंगे। हाफ इंच इधर से और हाफ इंच इधर से जाएगा, तो यहाँ पे 5 इंच तैयार होगा। उसके बाद यहाँ पे मोहरी 7 इंच पे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे 2.5 इंच पे आर्म होल को डाउन किए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सीधा निशान खींच लेना इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हम जितना ब्लाउज सूट कटिंग करते हैं, यहाँ पे मैं स्लीव्स की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से बताती हूँ। अगर आप लोग इसी फार्मूले पे कटिंग करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट आपका स्लीव्स बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए इधर भी कटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको भी इस तरह से काट के निकाल लेना एकदम बराबर से। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेंटर पे इस तरह से कट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से खोल लेना है। खोल के यहाँ पे फ्रंट पार्ट की गहराई भी काट के निकाल देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से गहराई भी काट लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से क्रॉस का निशान लगा लें। यहाँ पे अस्तर की कटिंग हो गई। अब मेन पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये मेन पार्ट है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से ये जो वर्क बना हुआ है इसको इस तरह से मिला लेना है, एकदम बराबर करके इस तरह से मिला लेना है, सेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से सेट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट की अस्तर कटिंग किए हैं उसको इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ पे ये कपड़ा भी घाटा बढ़ी है, इसको इस तरह से कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलाई करते समय इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से और खिसका लेना है कपड़े को, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ही बेकार दिया हुआ है।
तो इसको बहुत ही दिक्कत होगा बनाने में। तो यहाँ पे इसको इस तरह से सेट करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बिछा देंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा के इस तरह से कटिंग करते जाएंगे। तो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है तो यहाँ पे इसको इस तरह से बराबर काटेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा के इस तरह से कटिंग करते जाना है। इस तरह से यहाँ पर भी थोड़ा बड़ा कपड़ा कटिंग करेंगे क्योंकि गला यहाँ पे सेट करना रहेगा। गला थोड़ा फैला हुआ है, उसको थोड़ा सा सेट करेंगे 1/2 इंच। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे फोल्ड कर लेना है एकदम एक बराबर से। फोल्ड करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जो बैक पार्ट के अस्तर की कटिंग किए हैं उसको इस तरह से इस पर बिछा लेंगे एकदम एक बराबर से इस तरह से। तो यहाँ पे बिछा लिए हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले की कटिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मेन कपड़े को चारों तरफ से इस तरह से काटते जाना है। ध्यान रहे कि गला कटिंग नहीं करना है। तो यहाँ पर नीचे से इस तरह से कटिंग करेंगे इस तरह से, और उसके बाद ऊपर से भी इस तरह से बराबर से कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर ले। यहाँ पे 1/2 इंच कपड़ा बढ़ा के इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। आप स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये स्लीव्स में वर्क बना हुआ है। इसको इस तरह से मिलाएंगे, दोनों स्लीव्स इस तरह से मिला लेना है। मिला के बराबर से बिछा लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बीच का जो सेंटर है इस तरह से मिला लेना है। मिला के उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बिछा लेना है। बिछा कर थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके इस तरह से कटिंग करते जाना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स बहुत ही छोटा दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमको कटिंग करना है। तो यहाँ पे इस तरह से कटिंग करेंगे। इस साइड जोड़ भी लगेगा 1/2 इंच। तो यहाँ पे इसको इस तरह से बराबर कर लेना है। बराबर करके इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स की भी कटिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट और स्लीव्स की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पे देखिए ये 38 साइज ब्लाउज की कटिंग कितने ही आसान तरीके से हो गई है। बैक में पान गला है। इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी मैं आप लोग को शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए कितने आसान तरीके से यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। फ्रेंड आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।